Hey, myself Gajendra, AKA, as you know as your hero. लाइफ में बहुत छोटे छोटे से ड्रीम्स है, लाइक मनी अर्निंग, ट्रैवल वर्ल्ड वाइड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो यू नो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? आई डू वर्कआउट. नहीं, मैं ना कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ यार, बट मेरी ज़िंदगी के एक दौर में ना पनीर और रसगुल्ले हुआ करते थे, पर अब वो भी मेरी ज़िंदगी में पान की सूखी सुपारी की तरह टूट चुके हैं. मेरी दिन की शुरुआत कुछ प्रोटीन सोर्स से स्टार्ट होती है और पसीने के साथ ख़त्म. और फ़िलहाल तो हम उस ज़िंदगी के उस दौर में हैं जहाँ पता नहीं चल रहा कि ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है या हम ज़िंदगी के. तो ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करे उससे पहले आप ज़िंदगी की ले लो. ये मजाक था. एंड आई एम जस्ट अ मिडिल क्लास बॉय यार, विद अ गुड फिजिक. सो अभी तो लॉकडाउन है ना, तो लेट मी शो यू हाउ आई मेंटेन माई सेल्फ इन लॉकडाउन इन टूडेज ब्लॉग. तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी खेल के. और जो लोग बोलते हैं मुझसे पुशअप्स नहीं लगते हैं और स्क्वाट नहीं होते, वर्कआउट नहीं होता, तो आप कुछ मत कीजिए. इतना हार्ड वर्कआउट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक बेसिक सा रूल फॉलो कीजिए जो मैं अपने पर्सनली जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको मैं ज़रूर टिप देता हूँ. और ये चीज़ 100% आप पे वर्क करेगी और इसका रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा. इस टिप का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी और आपका माइंड एक चीज़ के लिए प्रॉपर क्लॉकवाइज एग्री करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और आपको लगेगा भी नहीं आपने इतना वर्कआउट किया है. तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है. अगर आपसे स्क्वाट नहीं लगता है तो आपको 10 स्क्वाट लगाना है. 10 स्क्वाट जो आप बेसिक बच्चा होगा ना 5 साल का, उसको बोलोगे ना कि 10 स्क्वाट लगाना है तो बस जस्ट 10 नथिंग. तो इस चीज़ को फॉलो करना आपको दिन में 10 बार. और वो कैसे मैं बताता हूँ. आपको 10 अलार्म लगाना है फ़ोन में और जब भी आप पानी पीते हो, ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ है आप 10 स्क्वाट मारो और पानी पियो. जितना पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है. गर्मी का टाइम है, वैसे भी हाइड्रेट रहना ज़्यादा ज़रूरी. डिहाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में और कोविड के टाइम में डिहाइड्रेशन भी इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी को. तो आपको सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे. तो जब भी आप पानी पीने जाए 10 स्क्वाट लगाए और उसके बाद जब भी आप वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाए तो 10 पुशअप्स लगाए. ये थोड़ी वियर्ड सी चीज़ है बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी. आप 1 महीना फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिला. कुछ नहीं करना, 10 स्क्वाट और 10 पुशअप में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड मान लो. 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पुशअप में. और जैसे जैसे आपको इस चीज़ की हैबिट होने लग जाए, आप 20 कर दो पुशअप, 20 स्क्वाट कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्राई 50-50 ट्राई करो. जैसा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और जैसे जैसे आपकी जो पावर बूस्ट होती है. मैं सिंगल टाइम में ऑलमोस्ट 60-70 पुशअप लगा लेता हूँ और मेरे लिए ऑलमोस्ट बहुत इजी चीज़ है. बट जिनसे नहीं होता, जिनसे बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हो पाता, जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है या जो बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं खुद को, ऐसा कुछ नहीं होता. आप वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए. और जब तक लॉकडाउन है आपका अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. और मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मेरी जो फ़िलहाल जितनी भी बॉडी मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. उसके बाद जब भी जिम खुलने वाला है या जब भी लॉकडाउन हटने वाला है तो मैं अच्छी प्रॉपर डाइट फॉलो करके एक अच्छी पर्टिकुलर मसल्स के साथ अच्छी खासी बॉडी जो है मेंटेन करूँगा. वो मैं आपको आगे आने वाले जितने भी ब्लॉग है उसमें जल्दी बताऊँगा. वैसे वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर लॉकडाउन हो रखा है.
तो बेसिकली ये कुछ बैंड है, इसका यूज़ जब आपके पास वेट नहीं होता और आप कभी बिना वेट के वर्कआउट करना चाहें तो इसको हर टाइप से यूज़ कर सकते हैं और इससे फुल बॉडी वर्कआउट आपका कंप्लीट हो सकता है। तो लेट मी शो यू हाउ टू डू पुशअप्स। तो पुशअप लगाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, आपको पुशअप लगाने का सही फॉर्म आना चाहिए। उसमें फर्स्ट जो चीज़ है, इतना गैप रहना चाहिए, देन ये इतना गैप रखो और पुशअप लगाते हो हमेशा ऊपर देखना है, कभी नीचे मत देखो। और अगर आपसे फुल पुशअप्स नहीं लगते हैं तो आप बॉडी से हाफ पुश लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट जो है 8:30 बज चुके हैं और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बिगिनर हो और आपको पुशअप लगाना नहीं आता है या आपके पुशअप नहीं लगते, तो मैं आपका उसका एक इजी वे बताता हूँ। इजी तरीके से आप पुशअप्स कैसे लगा सकते हो, उसके बाद जो है आप फुल पुशअप्स कैसे लगा सकते हो अभी बताते हैं। देखो, नॉर्मल पुशअप्स जो लगाते हैं अपन, ठीक है, तो आप अपने सिर्फ नी को बैंड कर दो और ये दैट्स परफेक्ट पुशअप। और ये कुछ पुशअप लगाने के बाद आप फुल पुशअप्स के लिए ट्राई कर सकते हो। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमेशा पीछे से जो है इसका मुंह टूट जाता है और जितने भी लोगों के पास ये है उनका सबका यही कंडीशन है। तो आप अगर चाहे तो इसको कुछ इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। आप नया लाओगे थोड़े दिन तो चलेगा, उसके बाद इसकी ये कंडीशन हो जाएगी। तो वर्कआउट के बाद ज़रूरी है रनिंग। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो आप फिट नहीं हैं। और मैं कभी कभी रनिंग करता हूँ, ये मेरे घर के पास में ग्राउंड है। और हमेशा मास्क पहने, कोविड में सेफ रहे, थोड़ा पानी पी लेते, हाइड्रेट रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है राजस्थान में। और 1 किलोमीटर मैंने यहाँ रनिंग करी है और ये मेरे घर के जस्ट पास में ही ग्राउंड है। तो अभी लॉकडाउन है, आप लोग ज़्यादा बाहर जाना मत। मैं तो जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास में ही है, बट इसके बाद चलते हैं घर। और मैं बताता हूँ अपना जो है डाइट प्लान बेसिक, आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते। परफेक्ट डाइट के लिए अगर आपको मसल गेन करना है और थोड़ा मेंटेन रहना है तो ऑलमोस्ट 1 या 2 बनाना ब्रेकफास्ट में ज़रूर ले, साथ में पीनट बटर और ओट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं और वो बहुत लेट डाइजेस्ट होते हैं, बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। तो उस वजह से फैट नहीं चढ़ता और मसल गेन, और उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। तो प्योर वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसका और ओट्स का और पीनट बटर का। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं और मैं इसकी रेसिपी तो बता नहीं सकता, आप वो ऑनलाइन चेक कर देना है। ओट्स नॉर्मली यूजुअली सबको बनाना आता ही होगा और अच्छा रखे, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी पे, क्योंकि रात भर आपका पेट खाली रहता है और सुबह उठते ही जो आप खाते हो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी हेल्थ पे। ठीक है, चलिए फिर। It's getting serious on this track, fam. तो चलिए, इस व्लॉग को ज़्यादा खींचते नहीं है क्योंकि हर कोई फिटनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन हर कोई एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड ज़रूर रहता है। तो व्लॉग कभी कभी मैं एंटरटेन करने के लिए बनाता हूँ,
बट कभी कभी मुझे लगता है कि हल्की फुल्की नॉलेज देने में भी क्या बुराई है अगर अपनी नॉलेज सही हो तो, क्योंकि बाहर जो है वो प्रॉपरली लॉकडाउन हो रखा है तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जितना हो सके घर व्लॉग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ ही सही जो व्लॉग आ रहा है वो देखे और एंजॉय करे। और मैं आपको परफेक्ट जो डाइट प्लान है मेरा वो समझा देता हूँ ज़रा। और वो कुछ इस तरीके से है कि मैं सुबह उठता हूँ, 2 स्कूप पीनट बटर, केला और ओट्स आप चाहे तो मसाला ओट्स ले सकते हैं, बट अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट वो तब करेगा जब आप उसको दूध के साथ लेंगे। वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और वो ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट भी उसका ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें आप आलमंड ऐड कर सकते हैं 10-20 और थोड़े वॉलनट्स वगैरह आप ऐड कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि अभी चल रहा कोविड का टाइम, और कोविड के टाइम में आपको आपकी इम्यूनिटी का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्यूनिटी जो चीज़ है वो अगर आपकी सही नहीं है तो आप वैसे ही पॉजिटिव आने वाले हो। तो इससे अच्छा है कि लॉकडाउन आप घर में ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकते हो, लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी जो है उसको मेंटेन कर सकते हो। तो इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपको वर्कआउट करें, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें, मेडिटेशन करें, इम्यूनिटी अच्छी होगी, माइंड रिफ्रेश रहेगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। और जो बाकी के डाइट प्लान है और आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो वो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अपनी। और कोई वर्कआउट कुछ पूछना है, वैसे तो मैं कोई इतना प्रोफेशनल हूँ नहीं या कोई इतना बड़ा गाइड हूँ नहीं, बट जितना बेसिक जितना मेरे को ध्यान है मैं आपको फ्रेंडली जितना हो सके उतना गाइड कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है अपना दिन की डाइट पे। तो दिन में आप काफ़ी अच्छी खासी डाइट फॉलो कर सकते हैं। उसमें जैसे ज़्यादातर आप ग्रीन वेजिटेबल ट्राई कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को मेरे को इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इस वजह से आप जितना हो सके ट्राई कीजिए कि आप अच्छा फूड कंज्यूम करें। अगर आप फूड अच्छा रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी 100% बूस्ट होगी, ये मेरी गारंटी है। और वर्कआउट करें, वैसे भी लॉकडाउन में कुछ अदर काम रहता नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चलता है हर कोई, तो आप वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करें और जितना हो सके बेसिक वर्कआउट करें। और कोई भी टिप हो तो वो डायरेक्ट मेरे को पूछ सकते हो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके। और मोस्टली लोग आप में से मेरे को जानते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल पे या मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना हो सकेगा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। डाइट प्लान आएगी वो मेरी है, वो मैं कुछ क्यूकम्बर ऐड करता हूँ और बेसिक जो फूड रहता है, रोटी या दाल या जो भी अपना ट्रेडिशनल चला आ रहा है बेसिक इंडियन फूड, वो कंज्यूम करें। इसमें भी काफ़ी अच्छे फाइबर्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट, जितना अच्छा रखोगे आप उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है पूरी रात आप खाली पेट रहते हो और जब सुबह उठ के आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जितना अच्छा ब्रेकफास्ट होगा उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा और उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोविड का टाइम है और इम्यूनिटी बूस्ट रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं फ़ैन ऑफ करके बना रहा हूँ वीडियो, तो गर्मी तो रहती है। एसी चला नहीं सकते क्योंकि इंडियन फैमिली अलाउ नहीं करती कोविड के टाइम में एसी चलाना। एक और चीज़ जो आती है वो है स्लीप शेड्यूल। जो आपका सोने का टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट रखो। मेरा सोने का टाइमिंग, मैं दिन में मैक्स टू मैक्स 5 घंटे सोता हूँ। 5 घंटे से ज़्यादा मैं कभी नहीं सोया। और मोस्टली कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा सो लेता हूँ, बट ज़्यादातर मैं 5 घंटे ही सोता हूँ। 2-3 बजे के अप्रॉक्स सोता हूँ और 7-8 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन वगैरह वर्कआउट जैसा आपने देखा लॉकडाउन में, मैं मोस्टली यही करता हूँ। और इस चीज़ से आपको एक आप अच्छी नींद लोगे। वैसे बोलते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन को 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक है, ये सब बकवास है। मैं मानता हूँ पर्सनली, मैंने ये सब कुछ फील किया। आप 20 घंटे में 4 घंटे सोओगे इनफ है, मोर देन इनफ है। अब बहुत होता है 20 घंटे में 4 घंटे सोना। 4 घंटे में आदमी का माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। बस आपको अपना जो फोकस है वो चीज़ उस पर रखना है कि मुझे सोना नहीं है। आप 20 घंटे का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों में। काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे फ्री बैठा रहता हूँ, मैं व्लॉग के लिए सोचता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रह सकता है, क्या क्रिएट कर सकता हूँ। मैं रील्स एडिट करने का ट्राई करता हूँ।
मैं वीडियोग्राफी या ऐसा कुछ भी जो बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकता हूँ वो बेस्ट से बेस्ट मैं देने का ट्राई करता हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और जो मैंने वर्कआउट बताया वो आप फॉलो कर दीजिए, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।